क्या आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किया गया है, सबसे पहले उसकी मांग कहाँ की गई? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन एक फंडामेंटल राइट्स को रिमूव कर दिया गया। वो फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी का। तो अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड किया गया है, इसका इंस्पिरेशन देशों को कहां से मिला? इंग्लैंड में एक खराब राजा हुआ करता था। मैं खराब राजा यूं कह रहा हूं क्योंकि वो डिक्टेटर था। उसका नाम था जॉन। जॉन एक ऐसा राजा था जो बेवजह दूसरे देशों से लड़ाई करता था, वॉर करता था। अब युद्ध कर रहा है तो युद्ध करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती थी। तो वो क्या करता था कि जो मंत्री है उनके और वहां के जो नागरिक है उन पे बेवजह टैक्स लगाता था। अगर कोई टैक्स की भरपाई नहीं कर पाता था, पे नहीं कर पाता था, तो उसे जेल में डाल देता था। अब कोई भी फेयर ट्रायल उनके द्वारा नहीं चलाया जाता था, चाहे उनकी गलती हो या ना हो, उन्हें पनिशमेंट मिलना होता था। अब वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, मंत्री भी परेशान हो गए। अब उन्होंने सबसे पहले रिटर्न में अपने फंडामेंटल राइट्स की मांग की, जिसे मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया। मैग्ना कार्टा में यह कहा गया कि हमें फेयर ट्रायल चाहिए, बेवजह हम टैक्स पे नहीं करेंगे। और जब वो मैग्ना कार्टा 1215 में वहां पे लागू हुआ, जब उन्होंने मांग की, उसके बाद धीरे धीरे बाकी देशों ने उससे इंस्पिरेशन लिया और फंडामेंटल राइट्स अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में डालना शुरू किया। सबसे पहले जो फंडामेंटल राइट्स की मांग की गई थी वो इंग्लैंड में की गई थी। जॉन राजा से परेशान होकर वहां के नागरिक और मंत्रियों द्वारा रिटर्न में मांगा गया था। कैसी लगी आपको ये लीगल जानकारी? जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।